अगर आप नोटिस करेंगे कि पाकिस्तान के हेड के पीछे जो फ्लैग है पाकिस्तान का झंडा, उसके हर स्टार के एक साइड से एक लाइन गुजर रही है। पहली दफ़ा आप देखेंगे इस लाइन का मतलब है कि इन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए हैं अपेरेंटली। Hi, hope you're all doing well. Assalamu alaikum. Welcome to the fourth episode of ID Speaks. आज का जो एपिसोड है ये बहुत स्ट्रेंज है। उसकी वजह ये है कि मैंने खुद जिंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान को किसी भी एपिसोड ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा शोकेस होते देखा है। आज का जो हम अपनी वीडियो का आगाज़ है वो करेंगे आलमी ताकतों से, जो कि तजाली ताकतें, ईवल ताकतें हैं जो कि दुनिया में तबाही और बर्बादी पहुंचाना चाहती हैं। ये हमेशा से अपने ईवल प्लान्स को फ्यूचर प्रेडिक्शंस के तौर पे दिखाते रहे हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। इनमें से एक बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है सिम्पसन्स, और वो बहुत मशहूर है जैसे कि हम सब जानते हैं इसी अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। इसी तरह एक न्यू टीवी शो है कंपेयर टू सिम्पसन्स ऑफ कोर्स, लेकिन ये उनका 6th सीजन था। सीजन 6 के एपिसोड 2 में रिक एंड मोर्टी इसका नाम है। इसमें इन्होंने ये दिखाया कि एक वीडियो कॉल चल रही है बिटवीन स्ट्रॉन्ग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं, और ये सारे एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं। इस डिबेट में जो दो मुल्क सबसे ज्यादा डिबेट कर रहे हैं, दैट इज नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 फिनलैंड। I think my country wants to go. Who invited you to chime in, monitor face? Why give me a monitor if my opinion doesn't matter? Your opinion isn't allowed to matter for the rest of us. इसमें अगर आप नोटिस करेंगे कि जो पाकिस्तान का जो हेड है उसकी टेबल पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। एट द सेम टाइम जो चाइना का हेड है उसकी टेबल पे तो इससे डबल ट्रिपल डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। इंडिया, अमेरिका, इजराइल, इनकी टेबल पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पड़े। दिस प्रोबेबली इंडिकेट्स टूवर्ड्स कि ये पाकिस्तान और चाइना को ऑलरेडी हरा चुके हैं, और इसकी वजह से इन्होंने इनके साथ ये डील्स बनाई हैं। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान का हेड है वो गुस्से में बोलेगा कि हाउ मेनी मोर चंक्स ऑफ अस आर वी गोना गिव यू टू मेक यू हैप्पी, यानी कि हम तुम्हें अपने और कितने हिस्से देंगे तो तुम खुश होगे। How many chunks of us are we supposed to give? इसके साथ साथ अगर आप नोटिस करेंगे कि पाकिस्तान के हेड के पीछे जो फ्लैग है पाकिस्तान का झंडा, उसके हर स्टार के एक साइड से एक लाइन गुजर रही है। पहली दफा आप देखेंगे इस लाइन का मतलब है कि इन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए हैं अपेरेंटली, और ये पाकिस्तान के डिफरेंट सूबे बन गए हुए हैं अब, और एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इसका ये मतलब है जो मुझे समझ लगी। अगर आपको कोई और मतलब समझ लगता है तो डू लेट मी नो। अब आप ये नोटिस करें इसके आगे कि यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ तक कि कनाडा और कुछ और इस तरह की कंट्रीज के जो हेड हैं वो दिखाए जा रहे हैं एज डार्क ब्राउन। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि ऋषि सुनक इज द हेड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज यानी कि इंग्लैंड। वहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन का बंदा जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है। एट द सेम टाइम इन अमेरिका का एक नया बंदा आ रहा है, विवेक रामास्वामी, उसके चांसेस बन रहे हैं, ही इज इंडियन ओरिजिन। कनाडा का ब्राउन स्किन दिखा रहे हैं, देयर इज अ गाय हु इज गोना प्रोबेबली विन नेक्स्ट ईयर और इन द कमिंग नेक्स्ट इलेक्शन। तो लेट्स सी वो भी क्या शायद इंडियन हो। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये बेसिकली इंडिया को खुश करने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग सीट्स दे रहे हैं इन यूरोपियन कंट्रीज। Reason being they want India to go against war China and Pakistan. इसी वजह से शायद उनको खुश करने के लिए ये ऐसी आलमी ताकतें कोशिशें कर रही हैं। इस वीडियो में आप आगे जाएंगे तो आप सुनेंगे कि तो पाकिस्तान ये अपने चंक्स वाली बात करता है, उसके बाद पाकिस्तान कहता है नाउ वेट एंड वॉच, सी व्हाट आई डू टू यू। अब देखो और इंतजार करो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। उसी टाइम पीछे से एक और आवाज आती है फ्रॉम प्रोबेबली एन अफ्रीकन कंट्री और Arab country saying holy war। दूसरी बात आती है the biggest holy war ever। इसका मतलब है मजहबी जंग, और दुनिया की आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मजहबी जंग का आगाज होता है। Screw you! Wait for it! Holy war! Holier war! Holiest war ever! इस मजहबी जंग से माने है आर्मेगेडोन, जिसके बारे में इस्लाम भी बताता है, बाइबल भी बताती है, जूडाइज्म भी बताता है, यहाँ तक कि हिंदुइज्म में भी इस बारे में बात की गई है। और ये वॉर को दुनिया की सबसे बड़ी जंग का बताया गया है। ये आखिरी जंग भी मानी जाती है, इसको वर्ल्ड वॉर 3 भी लोग कहते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल ये वीडियो में फिर आगे दिखाते हैं कि जहाज़ आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, फाइटिंग जेट्स, हर जगह तबाही है। बल्कि एक न्यूज़ चैनल वाला बता रहा होता है अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में कि मैं आगे फर्दर क्या बताऊं, हर जगह ही तबाही इतनी हो गई है कि मैं इससे आगे फर्दर क्या तबाही को डिस्कस करूं। ये एक बड़ी ख़तरनाक जंग की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। Loyalist
Democratic Gransonistas claimed the 7 new cities today, while the Stay-Putlican Contrasurgent Confederation of Dedication to Video Game Reality invaded the territories of Mortopia, New South St. Morty, and We Mortial. In the end, what does it matter? Everyone's Morty. Nobody wants to die, and that's a hell of a reason to kill yourself, but what can we do? Oh, geez. देखें, प्लान्स ये भी बनाते हैं और प्लान अल्लाह भी बनाता है, लेकिन सक्सेसफुल प्लान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का होता है. दे थिंक दे कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, चाइना. लेट्स सी. वी थिंक दे कैन नॉट. हम में ये विल है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर लेंगे, लेकिन जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं लगता नहीं है. अगर हमने अपने आप को ठीक ना किया एज अ होल कंट्री, हम डेफिनेटली बहुत नुकसान में जाएंगे और ये नुकसान बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा हर इंसान के लिए. क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे KPK को हमसे अलग कर दिया जाए, हमारे पठान भाइयों को हमसे अलग कर दिया जाए, हमारे कश्मीर को हमसे अलग कर दिया जाए? हमें ठीक होना पड़ेगा एज अ कौम कि हम इनके इस इवल प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर सकें. और इसका वाहिद तरीका है इंसाफ. पाकिस्तान में इंसाफ हो, पाकिस्तान में वोट को राइट दिया जाए, वोट को हक दिया जाए, लीगल तरीके से हर चीज़ को हम चलाएं और एक दूसरे का सपोर्ट करें और हर सूबा एक दूसरे सूबे का ख्याल रखें. हमने पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पंजाब को सारी इंपॉर्टेंस दी हुई है और इसकी वजह से हमारे बाकी सूबे हमसे नाराज़ हो रहे हैं. हम सब पंजाबियों को ये बात सोचनी चाहिए और मैं इस पर फर्दर एक वीडियो बनाऊंगा कि पंजाब क्या कर रहा है. खैर, इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा करे. अगर आज का आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो. एट द सेम टाइम ये प्लीज़ याद रखिएगा, मैं ये पिक्चर पोस्ट करूँगा, आपने मुझे बताना है इस पिक्चर में अगर आपको कोई फर्दर चीज़ नज़र आती है, इसको मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या डिफरेंट नज़र आया है, जो शायद मुझे नहीं नज़र आया, और उसको कमेंट में शेयर करें ताकि मैं भी आपसे कुछ लर्न कर सकूँ. प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें. अल्लाह सबका हामिल हो, अल्लाह सबसे राज़ी हो, अल्लाह सबका ख्याल रखे. हम इस काबिल हों कि हम अल्लाह को राज़ी कर सकें. आमीन सुम्मा आमीन. मेरे भाइयों और बहनों, अपना ख्याल रखें. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. हैव अ गुड वन. एंजॉय योर वीकेंड. बी सेफ. बाय.